नाज़रीन किराम लाहौर में मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगा लें जिस फैमिली में मैं मौजूद हूँ वो माजूर लड़का जो है वो मोहब्बत की शादी करता है और शादी फिर निभाता भी है। माजूरी की हालत में वो इस बाइक पे जाता है और ये बाइक जो है इसी पे ड्राइव चलाता है, ना वो घर वालों को बताता है लेकिन अपनी मोहब्बत को जो है वो परवान चढ़ाता है। लेकिन नाज़रीन किराम अब जो हुआ है 2 महीने से वो शादी करके निकाह करके जो है वो एक साइड पे हो जाता है, ज़िंदगी से अलग हो जाता है, अपने लोगों से अलग हो जाता है। लेकिन अब जो है 2 महीने जिस बंदे की शादी हुई अब सफ़े मातम है उसके घर में। उनके घर वालों को अचानक कॉल आती है कि चंद अफराद आते हैं और आते कौन अफराद हैं, वो लड़की का सुतेला बाप होता है और चंद लोग होते हैं जो आते हैं और इतनी शदीद फायरिंग करते हैं जिसमें 6 फायर जो हैं वो लड़की को लगते हैं, 4 फायर लड़के को लगते हैं, जिससे वो मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उनके साथ साथ वो लड़की के पेट में एक बच्चा भी था जो कि नाज़रीन किराम अभी इस दुनिया में आया नहीं, लेकिन उन ज़ालिमों ने उसको भी ख़त्म कर दिया। आए उनके फैमिली में मौजूद हैं, उनके घराने में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि उनके घर में इस टाइम क्या सफ़े मातम है। मेरे साथ आगे बढ़िएगा। नाज़रीन किराम कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि माजूर शख्स जो है उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है और ज़िंदगी इस तरह तंग की गई है कि जहन्नम बना दी गई है। हाफिजाबाद में क्या हुआ मैंने वो भी आपको बताया। लेकिन आज लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे साथ ये तीनों जवान भाई मौजूद हैं। इनका एक भाई जो माजूर था उसने मोहब्बत को ऐसा परवान चढ़ाया कि उस बंदे ने शादी की, निकाह किया लड़की के साथ। अगर मोहब्बत की माजूरी में तो उसके साथ शादी भी की, ये नहीं कहा कि मेरी टांगे नहीं है मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। लेकिन आज सफ़े मातम बिछ चुका है इस घर में। आप देखेंगे कि इस दरियों पे मैं खड़ा हूँ, सफ़े मातम जो है इनके घर बिछा हुआ है, लेकिन ये भाई जो हैं अपने भाई की डेड बॉडी लेके आते हैं। आखिर 2 महीने के अंदर क्या हुआ, तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। ये उनके बड़े भाई हैं, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आपका भाई माजूर था? हाँ जी माजूर था, दोनों टांगों से माजूर था, चल नहीं सकता था। उनको पकड़ के हम वॉशरूम पे लेके जाते थे। अच्छा, उनको पकड़ के आप वॉशरूम लेके जाते थे? जी वो मोहब्बत करने के लिए कहाँ चले गए? वो मोहब्बत करने के लिए वो उसके पास उधर मंडी वो रहते थे, वो कैसे जाते थे? वो बाइक थी उनके पास, ठीक है, हमने उसको बाइक बना के दी हुई थी, 4 व्हील वाली। 4 व्हील वाली बाइक। इस मोहब्बत के बारे में कभी भाई ने आपको बताया? नहीं, कभी भी जिक्र नहीं किया था हमारे साथ उसने कि हमारा ऐसा मसला चल रहा है मेरा, या कोई ऐसा इशू, कोई किस्म ऐसा इशू में हमको नहीं बताया था। तो निकाह में आप शामिल थे? नहीं, हमें नहीं पता निकाह जब उसने किया ना। 2 लड़के यही मल्लेदार थे, 2 शदरे के थे, 4 गवाह जो है ना उसने खुद ही डाले हुए थे। वो मॉडल टाउन में उन्होंने निकाह पढ़ाया था। आप सबसे बड़े घर में? हाँ जी, सबसे बड़े। निकाह में शामिल नहीं हुए, जनाजे में शामिल हो? हाँ जी, बस निकाह में उसने हमको बताया नहीं तो हम निकाह भी कराते, उसको घर पे भी बिठाते, हम उसकी पैरवाई भी करते। उसने हमारे साथ बस ऐसे किया है, हमारा अभी भी दिल में जो है ना जख्म भरे हुए हैं कि उसने क्या। ये सवाल है, ऐसा क्या किया आपने जो उसने निकाह भी कर लिया, 2 महीने आपसे दूर भी नहीं रहा और आपको एक कॉल एक मैसेज तक नहीं किया? वो इसीलिए कि वो डरता था कि कहीं पे ये लड़की उसके घर में वापस ना दे दे, प्यार को वापस ना भेज दे। मैंने कभी भी ऐसे नहीं करना था। जब तुमने निकाह पढ़वा लिया है तो मैं पागल हूँ, अपनी इज्जत को मैं उनको दे दूँ। नाज़रीन किराम भाई जो है बड़ा वो बाप भी होता है और इसके जज्बात जो हैं ये खुद ही है, लेकिन ये उससे छोटे भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कब पता चला कि भाई की जो लाश है वो कान्हा पड़ी है? मंगल वाले दिन हम किसने फ़ोन किया? भाई ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम घर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बाहर आओ। मैं क्या खैरियत, कह रहे ऐसे ऐसे भाई को ना फायर मार। उन्होंने कहा चलो, लग गए होंगे टांगों टूंगों में। बाद में वीडियो दिखाई तो भाभी भी पड़ी हुई हैं, अल्लाह को प्यारी होगी, भाई भी अल्लाह को प्यारा। कितने फायर लगे उनको? 6 फायर उन्होंने बहुत बेदर्दी से मारे, सर पे, इधर से इधर, हाथ पे लड़की को, और 3 फायर हमारे भाई को मारे, बाइक पे बैठा हुआ उन्होंने फायर मारे हैं, वो नीचे गिरा हुआ था जैसे इंसान सजदे में नहीं जाता। सारे भाइयों से एक सवाल किया है, आपसे भी एक सवाल करूंगा। दिल दुखे तो माजरत, कान पकड़ूंगा माफ़ी मांगूंगा। आप भाई हैं, मुझे बताएं 2 महीने के अंदर आपने उनको ढूंढा है हमने,
कहाँ करवाई FIR? FIR नहीं करवाई हमने, इन्होंने बड़ों ने कहा कि यार इधर ही होगा। जिस दिन इन्होंने ये बकुआ डाला ना, मतलब लड़की भाग गई, अगले दिन पता लग गया सबको कि ये लड़की लेके भाग गया। आपको पता लग गया था? हाँ जी, अगले दिन इन्होंने ही रोला डाला, जिनकी लड़की लेके भागा हुआ था वो आए हैं ठीक है। कि यार हमारी ऐसे ऐसे बच्ची लेके भाग गए। हम सब भाई चाचे वगैरह सारे ढूंढने में लग गए। कभी समनाबाद जाओ, दोस्तों उधर रहता, दोस्तों की तरफ जाता था, समनाबाद, गुरसन रावी, इकबाल टाउन, इधर उधर ढूंढा है। इधर दोस्तों को काले कार उनके घर जा, कहीं भी नहीं मिला हमें। हमने कहा यार हम कहाँ से ढूंढ के लाए। उन्होंने धमकियाँ लगाई, अगर तुम लोग नहीं ढूंढ के दोगे हम उनको जब मिलेंगे मार देंगे। लड़की वाले पैसे वाले थे? नहीं, वो मंडी में काम करते हैं, सब्जी मंडी में तरबूज वगैरह आलू वगैरह बेचते हैं। और ये मंडी में क्या करता था? ये रिश्तेदार है ना आपका भाई? वो वैसे ही जाता आता जाता था, मतलब फ्रेंड भी थे। एक ये दूसरी शादी थी इनकी। और लड़की माजूर थी? नहीं, लड़की ठीक थी? ठीक, लड़की मजदूर नहीं थी, हमारा भाई मजदूर था। ठीक है। वो सब कहते हैं ना कि बस अपने टांगों पे भी नहीं खड़ा हो सकता मैं, बरसाती या वो उसके सहारे से खड़ा होता था। कि लड़की ने भी अपनी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ा। अगर उसने उठना है ना, उसने कहना यार भाई इधर कंधा दिखाई, वॉशरूम जाना है, या भी हमारी बड़ी भाभी को कहना कंधा दिखाई, वॉशरूम जाना है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है, मैं इंसाफ चाहिए। आपने भी ज्यादती की अपने भाई के साथ, उन लोगों ने तो वो ज्यादती की है ना, वो बहुत बड़ी है। आप सबसे छोटे हैं? नहीं, मैं भाई बड़ा हूँ। वो आपसे छोटे थे कि बड़े? नहीं नहीं, वो बड़े थे। मुझे एक सवाल आपसे भी, लास्ट उनसे क्या बात हुई? बस एक रात ईद वाले दिन बात हुई थी मेरी। होश था इतना, वो भी नहीं, तकात में गया, मैं उसको खुद लेके आया हूँ। आखिरी अल्फाज भाई के? बस वो खुश था। जब भी मैंने उससे पूछा मैं क्या हाल है भाई, ठीक हूँ मैं, कोई मसला कह रहा है, कोई मसला नहीं, बस मैं खुश हूँ। कभी कहा हो कि मुझे थोड़े पैसे भेज दें? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, उल्टा हमें देता था वो। आपके ऊपर कभी बोझ बना? नहीं, वो खुद मेहनत करता था वो। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को सब्र दे और आप बड़े हैं। मुझे बताएं कि कभी आपने कहा हो कि भाई चल नहीं सकता, इस कंडीशन में नहीं है, मैं उसे कुछ भेज दूं या उससे रब्ता करूं, कभी ऐसा दिल में हुआ? नहीं, उसने कभी हमारे साथ ऐसा जिक्र ही नहीं किया है। और वैसे भी वो माशाल्लाह वो खुद कमाता भी था, खुद हर चीज़। हमसे ज़्यादा जो है ना सब उसको लाइक भी करते थे, प्यार भी करते थे। हमसे ज़्यादा उससे ये जो हमारे चाचे हैं, ये मामे ताए हैं, सब उसको ना प्यार करते थे, लाड करते थे। नाज़रीन, प्यार को मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, गंदा भी नहीं कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा? प्यार एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लोग कहते हैं ना कि आपका मुल्क बड़ा गंदा है, तो याद रखिए ये मुल्क बड़ा प्यारा है। हमारा सिस्टम बड़ा गंदा है। वो सिस्टम ये है कि हम जब निकाह करने जाते हैं तो हम हर वकील को पैसे देते हैं, वकील से लेके जज को पैसे देते हैं। वो ये नहीं सोचता ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। लेकिन इस माजूर शख्स ने जो मोहब्बत की, एक दास्तान छोड़ के चला गया। एक मोहब्बत की तो अपने घर के ऊपर भी बोझ नहीं बना, खुद निकाह किया, खुद अपनी वाइफ को लेके एक साइड पे हो गया। लेकिन अब अल्लाह ताला इनको एक खुशी भी देने वाला था। लेकिन उनको क्या पता कि इन भाइयों को इतना बड़ा वो सदमा दे के चला गया। कोई आखिरी अल्फाज नहीं, कोई बात नहीं। जब मैसेज किया भाइयों ने तो यही कहा कि भाई मैं तो खुश हूँ। और वो माजूर शख्स अपना खर्चा खुद उठाता था। और वो क्या करता था, वो इन ड्राइव चलाता था, 4 पहियों वाली मोटरसाइकिल खुद चलाकर वो बंदा अपनी और अपनी बीवी की खुशी के लिए, मोहब्बत के लिए कफालत करता था। IG पंजाब साहब यही है। कहाँ गए वो? वर्दियाँ चेंज हो गई लेकिन पुलिस वाले वही हैं। करेंगे तामुन कितने दिन? अभी तक एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। मुझे तो ये थी खुशी होती कि मैं इनके पास आता, मैं इनसे ये सवाल करता कि भाई पुलिस ने क्या किया, तो ये कहते भाई 2 बंदे पकड़े गए हैं, दफन होने से पहले वो बच्चे के किसी बंदे को तो पकड़ दे। लेकिन कोई भी बंदा जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अफसोस की बात है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा दूर की बात नहीं है, आप आ जाएं इस साइड पे, यहाँ से आपके वाले साहब ही होते हैं। और आपको पता है ये अंदरून लाहौर है। अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से आपके वालिद साहब भी हमेशा के लिए जो है वो जीतते भी हैं और आपके वालिद साहब भी आगे जाते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं उन्हीं सड़कों पे हैं और रो रहे हैं इंसाफ के लिए। आपसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस भाई का इंसाफ चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।